नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंटेंट स्टडी परिवार में। आज हम यूपी आरओ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यूपी पुलिस, यूपी से जुड़े हुए जितने भी अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न आज हम आप सभी के लिए लाए हैं। इन सभी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे आप सभी के सामने, और कुछ क्वेश्चंस आप भी हल करिएगा हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। आइए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी बाबू। 24 जनवरी 2018 को ये लागू किया गया था कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा 24 जनवरी 2018 में। इससे पहले जब यूनाइटेड प्रोविंस था, जब विघटन इसका नहीं हुआ था, बांटा नहीं गया था, उससे पहले जिस दिन इसको बांटा गया 24 जनवरी को, उसी दिन से ये लागू किया गया। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने का बारे में सोचा था। इसका बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर है 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। 1950 में इसी दिन को तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। 24 जनवरी को इसको मनाया गया था प्रथम बार 2018 से। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा 7.33%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यूपी चौथे नंबर पे आता है बाबू। यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? चौथा है। पहला, दूसरा और तीसरा है। इसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई दीजिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल में भौगोलिक कुल क्षेत्रफल में पहला स्थान किस राज्य का है, दूसरा स्थान किस राज्य का है और तीसरा स्थान किस राज्य का है? चौथा स्थान तो यूपी का है, और उसमें कितना प्रतिशत यूपी का है? 7.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। 8 राज्य हैं को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 7.33% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चौथा बड़ा राज्य है। पहला, दूसरा और तीसरा कौन सा बड़ा राज्य है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के रिप्लाई करिएगा। ठीक है, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस देख सकते हैं आप लेक्चर में। यूपीपी कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया था। यूपीपी अभी आपका एग्जाम होने वाला भी है, उसको मध्य रखते हुए ये प्रश्न लाए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बाबू रूमी दरवाजा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रूमी दरवाजा। बुलंद दरवाजा तो होगा नहीं, लखी दरवाजा तो होगा नहीं, दिल्ली गेट तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आप सीखिए। ठीक है, सब लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है लूमी दरवाजा। ठीक है, इसका निर्माण नवाब असफउद्दौला ने 1784 में ही करवाया था। 1784 में इन्होंने करवा दिया था। चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखिए, ऑप्शंस को देखिए बाबू, हमीरपुर, हरदोई, हापुड़ और हाथरस। सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है? लखीमपुर खीरी होता है सबसे बड़ा जिला। यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा जिला हापुड़। पर ऑप्शंस को देख के चलना है। क्या पता अगर इसमें अगर ये ऑप्शन हापुड़ ना दिया हुआ रहता, फिर इसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस में दिया हुआ है तो हापुड़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हापुड़ 660 किलोमीटर के साथ सबसे छोटा जिला है, और लखीमपुर खीरी 7,680 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है यूपी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं करता है। ठीक है, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना। ठीक है, यूपी के नेपाल के साथ बॉर्डर कौन कौन से जिला शेयर करते हैं? बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी। कुशीनगर ही है जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, सॉरी।
7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप, इसको नोट्स में लिख भी लीजिएगा। जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें से कौन सा सीमा साझा नहीं करता ये पूछा था, तो कुशीनगर हो जाएगा। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहाँ से बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, देखिए नहीं आया, फिर क्या पूछ रहा है, नहीं है। मछली, धनुष, तीर, ये तीनों तो आपके उत्तर प्रदेश के चिन्ह में आते हैं, 2 मछली, 1 धनुष और 1 तीर, ठीक है, ये आते हैं। और ये मोर ऑप्शन में, मोर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये डी ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है बाबू, सारस दिया है, तोता दिया है, कोयल है, तो राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस हो जाएगा, ठीक है। 7वें का क्या हो जाएगा आंसर बताइए, राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के सारे राजकीय चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस हो गया, ठीक है। राजकीय वृक्ष अशोक है, जो आपके घरों के आसपास लगे होंगे अशोक के पेड़, वो है अशोक, ठीक है। राजकीय पुष्प पलाश, अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, ठीक है। राजकीय खेल नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मालूम होना चाहिए हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है बाबू? राजकीय चिन्ह है 1 वृत्त में 2 मछली, ठीक है, 1 वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला पूछा है, मतलब कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला। देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल इन सबों में कौन सा है? कानपुर है बाबू, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? अंबेडकर नगर, ठीक है। संत कबीर नगर और गौतम बुद्ध नगर, तो सबसे कम पूछा है बाबू, सबसे कम पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर क्या है? आपका नोएडा के पास। ये गौतम बुद्ध नगर आपके कहाँ पे पड़ता है? नोएडा के पास क्या पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर पड़ता है आपका, ठीक है बाबू। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पास पड़ता है, दिल्ली के बॉर्डर के पास है ये, ठीक है। तो आप इसको एलिमिनेट करके भी ऑप्शन कर सकते थे। सबसे बड़ा कानपुर नगर है। देखिए कानपुर नगर 3155 किलोमीटर वर्ग के साथ सबसे पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे अंबेडकर नगर, तीसरे नंबर पे संत कबीर नगर, और सबसे कम क्या है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? मैंने बताया था पहले में ही, सबसे अधिक बोला है बाबू, सबसे अधिक में क्या है? लखीमपुर खीरी। और सबसे कम में क्या है? अभी हमने बताया था संत रविदास नगर, ठीक है। तो सबसे आप एलिमिनेट कर सकते थे कि सबसे अधिक में क्या है? खीरी आ गया, तो सबसे पहले यही हो गया, तो ऐसे ही एलिमिनेट कर क्या हो जाता है? लखीमपुर खीरी है आपका सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो जाता है लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रविदास नगर भदोही में 1115 वर्ग किलोमीटर के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, और सबसे बड़ी जिला क्या है? लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के, देखिए बाबू, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? क्या बोला है? नहीं करती है। देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत,
बस्ती। आपको अभी मैंने बताया कि नेपाल से कौन कौन सी बॉर्डर शेयर करती है, बलरामपुर को, श्रावस्ती भी करती है और पीलीभीत भी करती है। ये तीनों क्या है, नेपाल से बॉर्डर अपनी शेयर करती हैं, बल्कि बस्ती जो है ये अपनी बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर नहीं करती है। बाबू समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी इस क्वेश्चन को हमने आपके सामने लाया था, 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। ठीक है, देखिए 7 जिले हैं जो हमने अभी बताए थे नेपाल के साथ लगती हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बस्ती हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान, देखिए जब ये प्रश्न बना था उस वक्त तक यह क्या था, पंचम होगा, उस वजह से ये क्या ऑप्शन में दिया है, 5 दिया है, तृतीय दिया और 7 दिया और प्रथम नंबर। तो प्रथम तो यूपी है ही नहीं, प्रथम पूरे क्षेत्रफल से की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान क्या है, चौथा है, पर ऑप्शन में चौथा तो कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आयोग ने इसको आंसर, आयोग जो होगा इसका आंसर क्या होगा, अगर आंसर की लिखानी गई होगी तो शायद सबको नंबर दिया गया हो इस पे, क्योंकि चौथा है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा भारत में, तो चौथे स्थान पे यूपी का स्थान आता है। देखिए प्रश्नकाल के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान था। 5वां स्थान उस प्रश्नकाल जब आया था उस समय 2013 में तक ये 5वां स्थान था, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों में क्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। इसको ऑप्शन में आपसे मैंने बोला था कि आप ये ऑप्शन में बताइएगा, वैसे तो यहाँ पे आंसर आ ही गया आप सभी के सामने कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या है, ये 3 है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश हमारा आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए आप कि इसमें कौन कौन सी जनपद हैं जिनके साथ उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। सहारनपुर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सहारनपुर। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। सोनभद्र तो सबसे इधर पड़ जाता है तो होगा ही नहीं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दोनों एक साइड पड़ते हैं, मेरठ भी हमारे दिल्ली के इधर पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और उत्तरांचल, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, तो सहारनपुर इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कहाँ गया यार, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि वहीं से गंगा जी भी बहती हैं उत्तराखंड से ही, तो उसका जल भी होता है, तो कृषि का पर्याप्त जल मिल जाता है इन लोगों के लिए। सहारनपुर की काष्ठ कला और दरोल उल्लूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा है भाई, सबसे पूर्वी शहर, ठीक है, हमारा अपना बलिया है। ठीक है, आजमगढ़, बस्ती और बाराबंकी, तो हमारा बलिया सबसे क्या आता है, सबसे पूर्वी में आता है, यूपी के सबसे पूर्वी में आता है, जिसकी बॉर्डर बिहार के साथ लगती हुई है। गंगा जी के उस पार चले जाएंगे आप तो बिहार आ जाता है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया तथा शामली हैं, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्या है, सहारनपुर और सोनभद्र है। सबसे उत्तर के साइड क्या पड़ेंगे आपका, सहारनपुर, और दक्षिण के साइड क्या पड़ जाएगा आपका, सोनभद्र। ठीक है, देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आ गया है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम में है। ठीक है, सही आरोही अनुक्रम में आपको बताना है। गौतम बुद्ध नगर,
बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र। देखिए, मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो इसका ऑप्शन देखिए, सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। अभी मैंने बताया था आपको गौतम बुद्ध नगर, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो भौगोलिक क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कम किसके पास है, गौतम बुद्ध नगर के पास। अभी जो प्रश्न आपके सामने इससे पहले हुआ था, तो उसमें हमने बताया था कि गौतम बुद्ध नगर क्या है, सबसे कम में आएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन था, ये था। फिर आ जाएगा आपका सी, बाराबंकी, उसके बाद फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, बताइए कितने राज्यों के साथ सोनभद्र जिला आपको स्पर्श करता हुआ दिखता है। 2 राज्यों की सीमाओं के साथ, 3 राज्यों की सीमाओं के साथ, 4 राज्यों की सीमाओं के साथ, 5 राज्यों के साथ सीमाओं के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 राज्यों की सीमाओं के साथ क्या शेयर करती हैं आपकी, सोनभद्र की जिला स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जनपद 4 राज्यों की सीमाओं के साथ लगा हुआ है जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार, पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। 4 राज्य हैं जिनके साथ आपका सोनभद्र जिला जुड़ा हुआ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ, आपके जिलाओं के साथ ये स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं आप, 2019 में ये यूपी पीसीएस के आरएफओ में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमाओं से लगा हुआ है, इसका ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया है। अभी इसको आप कमेंट में ऑप्शन इसका बताइएगा, 16 नंबर का अभी मैंने बताया इस प्रश्न को। अभी आपके सामने 15 नंबर वाला प्रश्न था। अभी भी जो नहीं बता पाएगा फिर क्या कहेंगे। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर है जो नोएडा के साथ जुड़ा हुआ है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल के साथ। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है, गौतम बुद्ध नगर जिले में ही है। ठीक है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश किस जिले में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के नोएडा गौतम बुद्ध नगर के जिले में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, देखिए वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज। देखिए वाराणसी, जौनपुर बहुत बड़ा हो जाता है, गाजीपुर भी बड़ा एरिया है, प्रयागराज सबसे बड़ा एरिया है। वाराणसी क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है, सबसे छोटा पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाराणसी। ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे आप, आपके सामने आंसर मिल जाएगा। वाराणसी सबसे कम के साथ, सबसे ज्यादा क्या है, प्रयागराज है, उसके बाद क्या, जौनपुर और गाजीपुर। ठीक है, फिर सबसे कम में क्या आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। देखिए इस क्वेश्चन को और आप इसका आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है बाबू, उत्तर से दक्षिण के साइड। ठीक है, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, ये चीजें किसको आएंगी, जिसको पूरा मैप याद है। उत्तर प्रदेश का मैप अगर आप पूरा देख चुके हैं सारे, कई लोगों को तो इसमें जिलों का नाम ही नहीं याद होगा, वो क्या बताएंगे। ठीक है, आप पेपर दे देंगे तो उससे नहीं होगा। वैसे इस प्रश्न को देखते हैं हम, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ऑप्शंस को देखिए आप। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम में आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न है आप सभी के सामने, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर।
संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। देखिए पीसीएस के 2010 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर उत्तर में क्या जाएगा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ठीक है। आइए चलते हैं अपने आंसर्स के पास। संत रविदास नगर संत उत्तर से दक्षिण के सही अनुक्रम है, आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपना सीमा साझा नहीं करता है, बाबू नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक है। कई लोग अच्छे से पढ़िएगा, नहीं बोला है। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, सीतापुर। हमने बताया था अभी आपको कि 7 जिलाएं हैं जो नेपाल के साथ सीमा बॉर्डर करती हैं, तो पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज तो करते हैं, कौन सा नहीं करता है, सीतापुर है जो नहीं करता है, ठीक है। सीतापुर जिला किस साइड में आ जाता है आपके, आंसर बताइएगा इसका। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने भारत के कितने राज्यों से मिलती हैं, बताइए। इसका आंसर देखिए 8 भी दिया है, 9 भी दिया है, ठीक है। ऑप्शंस में आपके कितने दिया है, 8 भी दिया है, 9 भी दिया है। तो देखिए बोला कितना है, राज्य बोला है, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो 8 राज्य हैं और एक अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिल्ली यूटी ना है, यूनियन टेरिटरी ना है बाबू, तो वो 9 हो जाएंगे। पर बोला है कितने राज्यों को, यूनियन टेरिटरी को नहीं जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, 8 राज्यों का नाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दिल्ली है, ठीक है। सॉरी उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 ही है, 8 राज्यों से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इन्हीं को जोड़ के 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 1 9 तो हो ही जा रहा है भाई, 8 1 9। हाँ दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्यों की बात की गई थी तो यहाँ पे 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो दिल्ली है। तो इसमें राज्यों के बारे में ही पूछा गया था, याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। फिर देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, सीमा नहीं लगती है बोल रहा है, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया ये पंजाब कहाँ से आ गया, पंजाब कहाँ, यूपी कहाँ, यूपी का बॉर्डर एक भी शेयर ही नहीं करता, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एक भी शेयर नहीं करता पंजाब, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, पंजाब हो जाएगा। राजस्थान और हरियाणा तो शेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, मैंने बोला था सबसे कम क्षेत्रफल में क्या आता है बाबू, सबसे कम क्षेत्रफल में तो हापुड़ आ जाता है। पर ऑप्शंस को देखेंगे हम, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज और संत रविदास नगर। गौतम बुद्ध नगर तो छोटा है ही, पर उससे भी छोटा क्या है, संत रविदास नगर है, ठीक है बाबू। सबसे छोटा बोल रहा है ना, सबसे कम क्षेत्रफल वाला तो संत रविदास नगर हो जाएगा। देखिए 2016 के अभिकारी विभाग में आपका अभिकारी सिपाही में ये क्या प्रश्न पूछा गया था, ठीक है 2016 में ही। देखिए ऑप्शन आ गया आपका संत रविदास नगर, ठीक है आंसर में। गौतम बुद्ध नगर तो छोटा है ही, पर उससे भी छोटा क्या आता है, संत रविदास नगर। तो ऑप्शंस के साथ हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे छोटा क्या है, हापुड़ है, पर ऑप्शंस में हापुड़ तो है ही नहीं, तो गौतम बुद्ध नगर भी छोटा है और उससे भी छोटा क्या है, संत रविदास नगर। ये दोनों तो हम एलिमिनेट कर देंगे ऐसे ही देखते के साथ। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। अभी सबसे पहले हमने बताया था आपको कि चौथा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्य में का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कहते कहते थक गए हम,
कि कितना सबसे बड़ा क्या है, लखीमपुर खीरी, और सबसे पहला ऑप्शन में भी दिया है लखीमपुर खीरी, दिख रहा है आपको, सबसे पहले ऑप्शन में दिखा है कि लखीमपुर खीरी है। देखिए कितने बार पूछा भी है, 2016, 2010, 2015 में, ठीक है। इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, तो लखीमपुर खीरी है जो सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कौन सा है बोला है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। देखिए अभी हमने बताया था कि पंजाब तो सीमावर्ती नहीं है, पश्चिम बंगाल, कहाँ यूपी, कहाँ पश्चिम बंगाल, सबसे नीचे इधर क्या वेस्ट में, तो वेस्ट बंगाल है, तो वो तो होगा ही नहीं भाई, सीमावर्ती है ही नहीं, एक भी जिला तो शेयर करते ही नहीं हम लोग वेस्ट बंगाल के साथ, बिहार के साथ न करते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश ये कहाँ और यूपी कहाँ, तो होगा ही नहीं, सबसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, राजस्थान। और याद भी है आपको कि क्या है, राजस्थान ही है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा शेयर करता है, ठीक है। देखिए 2009 में यूपी कांस्टेबल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। श्रावस्ती तो किधर आ जाता है बहू, बुंदेलखंड के साइड तो आता नहीं है। फतेहपुर, जौनपुर तो भाई है पूर्वी में आ जाता है, हम लोगों के साइड आ जाता है, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर इधर पड़ जाता है, बनारस। फतेहपुर, महोबा, तो अब देखिए श्रावस्ती इसको भी कर दिए, फतेहपुर भी नहीं आता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित कौन सा जिला है, महोबा है, ठीक है। यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ है, 2018 का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। महोबा जिला बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है, चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है, नेपाल करता है भाई, चीन, भूटान, बांग्लादेश कहां से आ जाएंगे, नेपाल ही इकलौता है, इकलौता यही एक अंतर्राष्ट्रीय देश है ही, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करता है, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। शामली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न देखिए एनसीआर में शामिल किए गए हैं, ठीक है। कई सारे 8 जिले हैं जो शामिल किए गए थे एनसीआर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन कौन से जिले हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो शामिल किए गए थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। ये रहा आपका शामली जो शामिल किया गया था, ठीक है, एनसीआर में शामिल है, ठीक है। एनसीआर होता है नेशनल कैपिटल रीजन, कैपिटल रीजन जो होते हैं उससे वो जोड़ लिए जाते हैं कुछ कुछ जिलों को, ठीक है। आज का ये लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, वैसे हम फिर एलिमिनेट करके आपको बता देते हैं। बलिया सबसे पूर्वी में आता है, तो ये तो होगा नहीं भैया, नेपाल के साथ बॉर्डर ये शेयर करेगा, नहीं करेगा। गोरखपुर ये भी कहां से शेयर करेगा, बस्ती और महाराजगंज, इन 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा। तो महाराजगंज आपको हमने 8 जिला का नाम किस लिए बताया है आपको, तो आप नेपाल के साथ जो जो जिला था सबका नाम आप याद कर लिए हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, ये सब आप याद कर लिए हैं। तो महाराजगंज ही जो है, यही ऑप्शन क्या है, सही है, जो सीमा नेपाल के साथ लगती है वो क्या है, महाराजगंज है, ठीक है। ऑप्शंस को देखिए, एलिमिनेट करिए और आंसर दीजिए। महाराजगंज ये वो ऑप्शन है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं नेपाल के साथ, वो महाराजगंज है, ठीक है। बस्ती भी नहीं होगा, ठीक है। बलिया तो होगा ही नहीं, गोरखपुर तो होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हो गया है, ठीक है, यूपी में। आशा करते हैं आप सभी को ये मेरे प्रश्न लाए गए, आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मेरे चैनल इंचेंट स्टडी को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा, जो प्रश्न होंगे आपको वो कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई दीजिएगा।
नमस्कार सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत।